हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। अभी तक हम उनके प्रमुख स्थलों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुद्रो, लोथल, बनवाली और लास्ट में हमने कालीबंगा के बारे में बात किया। तो यही वो स्थल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। स्थलों के बारे में यहीं पे कालीबंगा के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिटी प्लानिंग के बारे में या नगर नियोजन के बारे में, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमेशा की तरह 3 सवाल पूछे जाते हैं आपसे, पहले उसको आंसर करें, फिर हम बात करेंगे सिटी प्लानिंग के बारे में या नगर नियोजन के बारे में। तो मेरे प्यारे भाई, ये हैं आपके 3 महत्वपूर्ण सवाल। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स को कंप्लीट वर्क किया है, उन बच्चों ने इस तीनों सवाल को इजीली अटेम्प्ट किया होगा। पर जिन बच्चों ने नहीं देखा या जिनसे ये सवाल नहीं बना, तो घबराने वाली बात नहीं है, वो लेक्चर्स को दोबारा देख लें, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सवाल, हालांकि मैंने यहाँ पे एक आंसर कर दिया है, पर कोई बात नहीं, ईमानदारी तो बने रहना चाहिए। आपसे पहला सवाल है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली, ठीक है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली, हालांकि मैं आपको अलग से ही बता देता हूँ। ठीक है, चूड़ियाँ की अगर बात करें तो हमारे पास 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें चूड़ियाँ मिले हैं, बैंगल्स मिले हैं। चूड़ियाँ को इंग्लिश में बैंगल्स कहते हैं। पहला स्थल जो हमारा चंदुद्रो है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिपस्टिक और बैंगल्स मिले, लिपस्टिक और चूड़ियाँ मिले। जबकि हमारा जो दूसरा स्थल है वो कालीबंगा है। लेकिन कालीबंगा से क्या होता है ना, हमें चूड़ियाँ तो मिलते हैं लेकिन काली मिट्टी के मिलते हैं। अब याद कैसे रखेंगे उसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। कालीबंगा, ठीक है, काली मिट्टी, क्या ये मैच कर रहा है? कालीबंगा, काली मिट्टी। तो ऐसे ही याद रखना है कि कालीबंगा में हमें जो चूड़ियाँ मिले वो काली मिट्टी के हुए, काली मिट्टी के बने हुए मिले। तो आपसे पूछा गया है काली मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ मिली, तो काली लगा हुआ है तो इजीली आप लगा सकते हैं कि स्थल का नाम भी काली से शुरू होगा, दैट इज कालीबंगा। कालीबंगा से ही हमें क्या मिले, काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिले। और दूसरा सवाल आपसे पूछा है, एक मम्मी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने पिछले लेक्चर को स्टार्ट किया था तो उसी में मैंने आपको बताया, एक इमेज दिखाकर बताया। यहाँ पे कैसे आपको पिछले लेक्चर्स में इमेज दिखाया था, मैंने आपको बताया कि राउंड टेप लगा होता है, क्या बोलते हैं, वाइट कलर का टेप लगा होता है, उसी को मम्मी कहा जाता है। और ये मम्मी हमें लोथल नामक स्थल से मिला। कहाँ से मिला? लोथल। आपके ऑप्शन में सबसे पहला ही ऑप्शन है लोथल जी। लोथल बंदरगाह माना जाता है, कमर्शियल कैपिटल माना जाता है, यहीं से हमें मम्मी मिला। ये सारी बातें हमने किया है। आपका आखिरी सवाल है, भारत के पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है। अब ये थोड़ा हटके सवाल है, ध्यान देंगे, ये थोड़ा हटके सवाल है, थोड़ा ज़्यादा पुराना हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लेक्चर्स पूरे आने चाहिए या लेक्चर सारे रिवीजन होने चाहिए। आपको पता है ये कंपटीशन का दुनिया है, कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आपको गुड रहने से काम नहीं चलेगा, बेटर रहने से भी काम नहीं चलेगा, आपको तो बेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये है ही ऐसी दुनिया। काफ़ी हाई स्ट्रगल, हाई कंपटीशन, हाई चैलेंजेस, समझ सकते हैं आप, है कि नहीं। तो ये सवाल, जिन बच्चों ने इस सवाल के आंसर कर दिया है उनको मैं मानता हूँ कि वो पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि जिन बच्चों से नहीं हुआ या फिर कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो घबराए नहीं,
आप लेक्चर्स को थोड़ा और अच्छे से देखो। ये बताता है, अगर ये सवाल नहीं बना तो ये बताता है कि आपका ध्यान पढ़ाई पे पूरा नहीं है। तो इसको ठीक करना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो भारत के पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है? पुरातात्विक मतलब आपसे पूछा है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ध्यान देंगे, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पूछा है आपसे, ठीक है। आपको पता है कि जब सिंधु घाटी का शुरुआत जिस तरीके से हुआ वो इसी व्यक्ति से हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाहौर से कराची के बीच रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ अवशेष मिले और उस अवशेष को पूरे अच्छे तरीके से जी जान लगा के उस पर रिसर्च किया, जांच किया, परीक्षण किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही इसी कारण से, इसी काम के वजह से हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारत के पुरातात्विक जनक मानते हैं। तो पुरातात्विक के जनक किसे माना जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाएगा। ध्यान देंगे, अलेक्जेंडर। भाई आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आता होगा कि क्या कहीं इस सिंधु घाटी का कोई राजधानी होता था या नहीं होता था? आपके मन में तो आता होगा। भाई हमारे यहाँ तो हर चीज़ का राजधानी है, हर एरिया की राजधानी है। चाहे हम इंडिया की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, हर एरिया का अपना कुछ ना कुछ राजधानी है। तो सिंधु घाटी का भी एक अपना राजधानी हुआ करता था, अपना कैपिटल हुआ करता था। अगर हम सिंधु घाटी की राजधानी की बात करें तो ध्यान देंगे, समझने वाली बात है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ये इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, सिंधु घाटी की अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी दो तरीके के हुआ करते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और दूसरा कमर्शियल कैपिटल। हिंदी में कहेंगे एक प्रशासनिक राजधानी और दूसरा वाणिज्यिक राजधानी, ठीक है। होता ये था, कहानी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो दो एरिया को बनाया गया था, दो स्थल को बनाया गया था, इसलिए हम इसे ट्विन कैपिटल कहते थे या जुड़वा राजधानी कहते थे। मैं लिख के बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, जैसे जो हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम इसके कैपिटल की बात करें, कैपिटल जिसे आप क्या कहते हैं, राजधानी, तो ये जो कैपिटल हुआ करता था दो तरह का हुआ करता था। ध्यान देंगे, दो तरीके का हुआ करता था, जिसमें हम एक को कहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ये कैपिटल लिखा हुआ है, और दूसरा हमारा होता था कमर्शियल कैपिटल। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और दूसरा कमर्शियल कैपिटल। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करें तो इसमें दो स्थल को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया गया था। ध्यान देंगे, दो स्थल को, और क्योंकि दो स्थल को बनाया गया था इसलिए हम उसे क्या कहते थे, ट्विन कैपिटल कहते थे या जुड़वा राजधानी कहते थे, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेड टू साइट, यानी कि दो स्थल को बनाया गया था, इसीलिए हम इसे क्या कहते थे, ट्विन कैपिटल कहते थे। ट्विन कैपिटल जिसे आप हिंदी में कहेंगे जुड़वा राजधानी, ट्विन कैपिटल या जुड़वा राजधानी,
लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो दो स्थल था कौन जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया गया था, जिसे ट्विन कैपिटल कहा जाता था। तो ध्यान देंगे, आपने नाम सुना है, वो इस सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉपुलर स्थल है, सबसे पॉपुलर साइट है। मुझे नहीं लगता कि इस दो स्थल का नाम किसी ने सुना नहीं होगा। जो लापरवाह बच्चा है उसने भी नाम सुना होगा। चलिए बताते हैं। तो पहला और दूसरा, ट्विन कैपिटल में सबसे पहला बनाया गया था हड़प्पा को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या प्रशासनिक राजधानी, और दूसरा था हमारा मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। ट्विन कैपिटल जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो को बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कमर्शियल कैपिटल की या वाणिज्यिक राजधानी की। आप तो इसका आंसर कर ही सकते हैं। जो तेज बच्चे हैं वो तो कमर्शियल कैपिटल इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये बात मैंने ऑलरेडी बताया है। जब हम लोथल साइट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसी में मैंने आपको बताया कि लोथल एक बंदरगाह वाला स्थल माना जाता है, और क्योंकि ये बंदरगाह था इसलिए हमने इसे कमर्शियल कैपिटल बनाया, वाणिज्यिक राजधानी बनाया। तो कमर्शियल कैपिटल में कौन आ जाएगा? लोथल। वेरी सिंपल, यानी कि लोथल को ही वाणिज्यिक राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैपिटल्स के बारे में या राजधानी के बारे में। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप सब जानते हैं कि ये बात मैंने आपको बताया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। पहला सिटी प्लानिंग, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम, हिंदी में कहेंगे नगर नियोजन, और दूसरा जल निकासी प्रणाली के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिटी प्लानिंग के ही बारे में, नगर नियोजन के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो भी हमारा स्थल था, जो भी मकान हुआ करता था, जो भी स्ट्रक्चर हुआ करते थे, वो कैसे बनाए जाते थे, क्या तरीका था मकान बनाने का, इस्तेमाल कैसे किया जाता था, वो सारी बातें अब हम करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएं, सिटी प्लानिंग या नगर नियोजन। सिटी प्लानिंग, जिसे हिंदी में नगर नियोजन कहते हैं। सिटी प्लानिंग या नगर नियोजन। कहानी है कि इस सभ्यता में जो भी मकान बनाए जाते थे या जो घर बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है, और पक्की ईंटें जो भी आपका ईंटा हुआ करता था, ब्रिक्स हुआ करता था, वो 4:2:1 के अनुपात में बनाया जाता था। कहने का मतलब क्या है, 4 अनुपात, क्या ये समझ में आ रहा है? 4:2:1। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ईंटा बनाए कैसे जाते थे। एक मिनट। हाँ, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो ब्रिक्स हुआ करते थे या जो ईंटा हुआ करता था वो 4:2:1 में बनाया जाता था। तो इसका क्या मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है मैं इससे समझा दूंगा, जस्ट वेट करें। 4 हो जाएगा आपका लेंथ समझाने के लिए, 2 हो जाएगा आपका ब्रेथ, और 1 हो जाएगा आपका हाइट। क्या मतलब है इसका? जैसे देखिए ये मान लीजिए ईंटा है, ठीक है। क्या है इसका मतलब? देखिए 4 का मतलब है कि ये वाला आपका 4 रहेगा, ध्यान देंगे, ये आपका क्या रहेगा? 4।
आप यूनिट ले लें, जैसे सेंटीमीटर ले लेते हैं, मतलब ये 4 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। इधर की तरफ घुमाए तो ये आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। और ये वाला आपका 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो यही कहा जा रहा है 4:2:1। तो इस शेप में ईंटा बनाया जाता था और इसी पक्की ईंटे का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। ये प्राचीन समय की बात है, सिंधु घाटी के बारे में बात है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। जिन बच्चों ने मैथ वगैरह पढ़ा हो, वॉल्यूम पढ़ा हो, तो वो बच्चे इजीली समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला ही पॉइंट है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल 4:2:1 में बनाया जाता था, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट है आपका पक्की ईंटें जो बनाए जाते थे वो 4:2:1 के अनुपात में बनाए जाते थे। दूसरा, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे में हमें कच्ची ईंटें का इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान देंगे, कच्ची ईंटें का इस्तेमाल किया जाता था किस चीज़ के बनाने के लिए? ध्यान देंगे, रक्षा दीवार बनाने के लिए। रक्षा दीवार बनाने के लिए, रक्षा दीवार मतलब जो बेस होता है ना, एक दीवार ऐसे है, एक दीवार ऐसे है, ऐसे है, ये रक्षा दीवार हो गया। जो बड़ा दीवार होता है, मेन दीवार, उसी को रक्षा दीवार कहते हैं। तो रक्षा दीवार बनाने के लिए कच्ची ईंटें का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा सड़क बनाने के लिए भी कच्ची ईंटें का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ एंट्री गेट के लिए भी, ध्यान देंगे, एंट्री गेट, तो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल रक्षा दीवार, सड़क और एंट्री गेट के लिए किया जाता था। लेकिन जो आपका पक्की ईंटें है, इसका इस्तेमाल बड़े मकान बनाने के लिए किया जाता था। ध्यान देंगे, बड़े मकान बनाने में पक्की ईंटें का इस्तेमाल किया जाता था। अब एक दूसरे तरीके का ईंटा है, अलंकृत ईंटें। आपने नाम नहीं सुना होगा, आज सुन लो, अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें जो हमें अलंकृत ईंटें ये हमें मिलते हैं कालीबंगा से। ध्यान देंगे, कालीबंगा से। और ये जो है ना, सिर्फ यहीं से मिलता है। ध्यान देंगे, सिर्फ यहीं से मिला। अलंकृत ईंटें हमें सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से ही मिले हैं। इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा स्थल है ही नहीं जहाँ से हमें अलंकृत ईंटें मिले। इसके अलावा हमें एल आकार की ईंटें मिले हैं। ध्यान देंगे, एल आकार की ईंटें मिले हैं। और ये एल आकार की ईंटें जो है वो कोना बनाने के लिए किया जाता था। कोना कैसे होगा भाई? कोना बनाने के लिए, ठीक है। कोना मतलब हो गया जैसे ये एक दीवार है और ये एक दीवार है, तो ऐसे जुड़ता है, इसी को कोना कहते हैं। तो एल आकार की ईंटें इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा हमारे पास फन्नीदार ईंटें हुआ करते थे। फन्नीदार ईंटें हुआ करते थे जिसका इस्तेमाल
नालियाँ बनाने में, नाली बनाने में किया जाता था। एक मिनट, नाली, नाली बनाने में इस्तेमाल किया जाता था फन्नीदार ईंटें। इसके अलावा गोल ईंटें, गोल ईंटें मैंने आपको बताया है, राउंड ब्रिक्स जो हमें कहाँ से मिले थे, चनहुद्रों से मिले थे। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा इस सिटी प्लानिंग का, ये जो भी आपके घर मकान बनाए जाते थे वो एक ग्रिड सिस्टम पे बनाया जाता था, उसके आधार पे बनाया जाता था। ग्रिड सिस्टम आप जानते हैं, आपने चेस देखा है, उसी को ग्रिड सिस्टम कहते हैं, लगभग कह सकते हैं। ग्रिड सिस्टम का मतलब हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे करके रहता है ये इस तरीके से, तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम कहते हैं, ग्रिड सिस्टम। और इसी के आधार पे मकान बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे। तो ये है सिटी प्लानिंग के बारे में, नगर नियोजन के बारे में, और इसी के साथ आज का सेशन होता है हमारा समाप्त। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको सारे के सारे जेन्युइन कंटेंट मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।